किसी के बॉस कह देने से क्या कोई किसी का बॉस हो जाता है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। अपने परिवार के लोगों के बीच भी बात करने के लिए क्या मोदी जी को स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है? दोस्तों, एक ही नहीं कई तस्वीरें लेकर आई हूं आपके लिए, एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जिसको भव्य और अद्भुत दिखाने की पता नहीं गटर मीडिया ने पिछले 24 घंटे में बड़ी कोशिशें की, लेकिन इन कोशिशों में पानी तब फिर गया जब ये वाली फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई। बाप रे, मैं तो देखकर हैरान रह गई दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भाई, वो अलग बात है कि मोदी जी अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं और बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए उन्होंने कह दिया कि वो उनके बॉस हैं, लेकिन सब जानते हैं कि कौन किसका बॉस है। और वैसे भी हमारे मोदी जी, मतलब हमारे मोदी जी जब बोलते हैं धारा प्रवाह, तो उनको कहाँ शब्दों की कमी होती है। लेकिन इस फोटो ने तो मुझे सच में हैरान कर दिया दोस्तों। पता नहीं कौन वो बीजेपी का नेता है जिसने इतनी बड़ी गलती करके ये फोटो लीक कर दी। अब कोई बीजेपी का नेता ही होगा, नहीं तो मीडिया वालों की क्या हैसियत है कि मोदी जी की असलियत इस फोटो के जरिए आपके सामने रखें। आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री रैली करते हैं, चुनावी रैली, तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर होता है ना। प्रधानमंत्री विदेश में बोलते हैं तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर होता है। प्रधानमंत्री किसी भी और कार्यक्रम में बोलते हैं तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हैं तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर होता है। लेकिन यह तो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन था। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच थे ना। पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना था, कोई बाहर का आदमी नहीं था, सरकारी कार्यक्रम भी नहीं था। बेसिकली प्रधानमंत्री का अपने, आप समझ सकते हैं, पार्टी का प्रोग्राम है, इसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर। अब आप कहेंगे कुमकुम, आपके कैमरे में कैसे कैप्चर हुआ, न्यूज चैनल्स के कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? यही तो सारा खेल है। फ्रेम ऐसे बनाया जाता है कि केवल मोदी जी दिखें, और देखिए टेलीप्रॉम्प्टर भी ऐसे रखे जाते हैं, एक इधर एक इधर, ताकि बीच में मोदी जी का फ्रेम बड़े अच्छे से बन जाए, टेलीप्रॉम्प्टर फ्रेम में ना आए। लेकिन दोस्तों, ये किसी बीजेपी नेता की ही करतूत है कि उसने मोदी जी के आने से पहले फोटो ले ली स्टेज की, और उसके बाद फोटो हो गई वायरल। और अब हर कोई कह रहा है कि मोदी जी को अपनी पार्टी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। बिना टीपी के बोल नहीं पाते हैं क्या मोदी जी? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और वीडियो है जिसकी काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में। कांग्रेसियों ने ये वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी है कि जेपी नड्डा की जब विदाई हुई तो वो भी सम्मान के साथ नहीं हुई। दोस्तों, हुआ क्या, जब नए अध्यक्ष का चुना जाना था तो मोदी के स्वागत के लिए उनकी गाड़ी से उनको रिसीव करने के लिए जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो दोनों खड़े हुए थे। नितिन नवीन का तो गुलदस्ता ले लिया मोदी जी ने, लेकिन जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका गमछा तक नहीं पहना। देखिए, गमछा पहन नहीं रहे मोदी जी, हाथ में पकड़ा और साइड वाले को दे दिया। तो कांग्रेसियों ने फोटो शेयर करनी शुरू कर दी कि देखिए, नड्डा जी की जो विदाई थी वो भी सम्मानजनक नहीं हो पाई। अब कांग्रेसी को तो क्या कहें, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये अजीबोगरीब चुनाव था जिसमें एक ही आदमी नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल किया, और दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी उसमें एक ही आदमी बस चुनाव लड़ रहा है। मतलब ये चुनाव नहीं हुआ है, बेसिकली इलेक्ट किया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था उसका चुनाव हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों कैंडिडेट थे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत हासिल हुई और शशि थरूर चुनाव हार गए। लेकिन कम से कम चुनाव हुआ ना। एक लोकतंत्र का एक परंपरा होती है, इसमें कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन यहाँ तो चुनाव भी नहीं हुआ। अब दोस्तों, विरोधी जो हैं वो कोई भी फोटो शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह से मोदी जी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि ये वाली जो फोटो है जो नितिन नवीन ने खुद भी शेयर की है, और पार्टी के तमाम बड़े बड़े लोग इस फोटो को शेयर कर रहे हैं कि मोदी जी नितिन नवीन को कुर्सी तक लेके गए, मोदी जी ने उनको कुर्सी पर बिठाया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, फिर मोदी जी उनकी कुर्सी के पीछे खड़े रहे जब वो बैठे हुए साइन कर रहे थे, फिर मोदी जी ने उनको लड्डू खिलाया, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बाकायदा बयान दे दिया कल तो कि मैं भले ही मुख्यमंत्री रहा हूँ, 50 साल की उम्र में मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं भले ही प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और नितिन जी मेरे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है
मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों इस बात पर मोदी जी की वाह मोदी जी वाह करके सारे एंकर नहीं नाच रहे थे और बता रहे थे मोदी जी की सामान्यता, मोदी जी की जो एक मतलब अपने आप को बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता दिखाने की जो एक कला है, कितनी गजब है, यही बीजेपी को महान बनाती है। दोस्तों भाषणबाजी तो ठीक है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर गलती से भी नितिन नवीन ने मोदी जी की बात पर विश्वास कर लिया तो पता नहीं वो जो उनकी कुर्सी के पीछे खड़े थे कब कुर्सी खींच लेंगे, उनको पता भी नहीं होगा। दोस्तों नितिन नवीन के लिए मोदी जी चाहे कुछ भी कहें कि वो उनके बॉस हैं कि नहीं है, सब जानते हैं कि बीजेपी का बॉस कौन है। सब जानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष चाहे जेपी नड्डा रहे या फिर अब नितिन नवीन हो, बीजेपी का जो मतलब अघोषित अध्यक्ष है हमेशा के लिए, हम और 2014 के बाद से था लगातार, वो अमित शाह थे, उसमें कोई दो राय नहीं। पहले वो आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, जेपी नड्डा को दी, तो भी सारा कामकाज तो अमित शाह ही देख रहे थे। दोस्तों कहीं भी चुनाव होता है तो वहां सड़क की नीति अमित शाह की होती है। जेपी नड्डा जैसे लोगों को तो बस आगे किया जाता है ताकि चुनाव से पहले या चुनाव के बीच में उनसे कहलवा दिया जाए कि आरएसएस की अब हमको जरूरत नहीं है, और अगर उसका नुकसान हो बीजेपी को तो वो भी जेपी नड्डा के माथे पर मर दिया जाए कि भैया जेपी नड्डा का बयान था, नड्डा के बयान की वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों नितिन नवीन भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, नड्डा जी भी जानते हैं और अमित शाह जी भी जानते हैं कि बीजेपी का असली अध्यक्ष कौन है। तो सोशल मीडिया में लोग नितिन नवीन को दरअसल एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं कि नितिन नवीन साहब, मोदी जी तो बोल गए कि आप मेरे बॉस हैं, सीरियसली मत लीजिएगा, नहीं तो ये जो कुर्सी आपके लिए खींची थी ना, कब इस कुर्सी से आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा सकता है। बता रहे हैं लोग कि ये बीजेपी की महानता है कि इतने युवा नेता को मौका दिया, सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया। आप जानते हैं गटर मीडिया तो कोई भी तरीके का विश्लेषण ढूंढ लेती है बीजेपी की तारीफ करने की, लेकिन एक बहुत सामान्यता बात है, इतना वक्त लगा बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में और केवल एक ही शख्स नामांकन दाखिल किया। दोस्तों बीजेपी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या बीजेपी के पास 4 कैंडिडेट नहीं थे, एटलीस्ट 4 कैंडिडेट जिसमें वो हेल्दी चुनाव करवा लेते? क्या बीजेपी को आंतरिक कलह से इतना डर लगता है कि अगर 4 लोगों में चुनाव हो गया और गलती से भी कोई एक विरोधी, जो बीजेपी के अंदर की गुटबाजी है उसमें कोई विरोधी पक्ष का खड़ा हो गया और वो जीत गया तो ये कुर्सी हाथ से निकल जाएगी? क्यों निर्विरोध चुनेगा नितिन नवीन? क्यों उनको कोई कंपटीशन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ? जो पार्टी अपने अंदर का लोकतंत्र नहीं जीवित रख पाई है वो दूसरों के लोकतंत्र के बारे में ज्ञान कैसे देगी? खैर जो भी हो दोस्तों, अब जेपी नड्डा का गमछा मोदी जी ने पहना हो या ना पहना हो, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी टेलीप्रॉम्प्टर की मोदी जी को जरूरत हो या ना हो, और मोदी जी का जो भी बॉस हो, मैं तो यही कहूंगी नितिन नवीन जी बस काम करते रहिए जैसे नड्डा जी काम करते रहे। वैसे ये कहने की जरूरत भी नहीं है, नितिन नवीन जी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।